गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सिमरन करते समय मन को बाहरी दुनिया से हटाकर सिमरन भजन में कैसे लगाएं। और ये सभी की समस्या थी और आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हमारा मन हमारे सामने रुकावट बन के खड़ा हो जाता है जब हम सिमरन भजन करते हैं। अगर नाम के सिमरन के समय अगर ये हमारा मन हमारी सहायता करे तो फिर ये हमारा सिमरन भजन बहुत ही ऊंचे दर्जे का हो सकता है। और जब ये बन गया, सिमरन भजन बन गया, तो फिर सब कुछ ही बन जाता है। इस मन को काबू में करने के लिए बड़े बड़े तरीके अपनाए, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हर बार इंसान इस मन के आगे हार मान ही गया और ये मन ही जीता है। और अगर मन को ये विश्वास दिला दिया जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर मन को जीता जा सकता है, मन को मित्र बनाया जा सकता है, क्योंकि मन को हमेशा यही ख्याल रहता है कि वो ही सब कुछ है। इसीलिए हमें दुख भुगतने पड़ते हैं। अगर हम अपना सब कुछ अपने सतगुरु को सौंप दें, ये भाव अपने अंदर लाने की, ये सब कुछ सतगुरु का है, परमात्मा का है, मैं तो केवल उनका चाकर हूँ, केवल एक चाकर। और ये सांसें भी परमात्मा की हैं, ये शरीर भी परमात्मा का है, और इस शरीर में बैठी हुई आत्मा ये भी परमात्मा की है। घर कारोबार ये जो कुछ भी है ये सब परमात्मा का है। बीवी बच्चे सारा परिवार ये सब कुछ परमात्मा का है, और मैं तो केवल उनका दास हूँ। और अगर इस तरह के विचार हम अपने अंदर लाएंगे तो फिर जो हमारे अहंकार हैं, जो वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, फिर ये तो धीरे धीरे अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। क्योंकि भाई शुरुआत कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। अभी तक तो हम अपने आप को ही मालिक समझते आ रहे हैं, और तभी तो हमें इतनी मुश्किलें आई हैं। तो एक बार हम उस मालिक के चाकर बनकर भी देख लें कि हमें क्या मिलता है। क्योंकि हम जो सत्संग सुनते हैं और हमें सत्संगों में भी यही समझाया जाता है कि सब कुछ वो परमात्मा ही है, हम तो केवल उसके चाकर हैं, दास हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर ऐसे विचार पैदा करेगा तो फिर वो तो परमात्मा की मौज में खुश रहेगा। और फिर जब वो परमात्मा से कुछ लेता भी है, कुछ खाता पीता भी है, तो फिर वो सोचता है कि मैं इसका हकदार हूँ, क्योंकि मैंने जो सेवा की है। तो फिर वो परमात्मा खुद ही कहता है कि भाई तू इसका हकदार है, इसलिए ये नहीं कि सब कुछ मेरा ही है, जो कि हम इस समय कर रहे हैं। इसलिए तो बड़े बड़े मायाधारी सेठ नेता धन होने के बाद भी और धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो भाई ये किस लिए? तुम जरा ये सोचो कि इसके तुम मालिक हो या परमात्मा। और यदि परमात्मा मालिक है तो फिर तुम जो कमा रहे हो तो फिर उसको परमात्मा को सौंप दो, फिर परमात्मा जैसे चाहे उसकी वर्तों करें, लेकिन वो तुम्हारे लेखे में लिखा जाएगा। और इससे मन में शांति आती है, सब्र आता है, संतोष आता है, और परमात्मा के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है और हमारी भक्ति बढ़ती है। देखो भाई, गुरु नाम की भक्ति कहीं भी और किसी भी जगह पर बैठकर की जा सकती है, और ये भी बड़ी सफलता के साथ की जा सकती है। और इसके लिए हमें कुछ खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। बस सतगुरु हमें एक बार नाम दे देते हैं हमारी आत्मा के जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए। इस 84 के चक्कर में जो हमारी आत्मा चक्कर लगा रही है, इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए हमारे सतगुरु हमें नामदान देते हैं, और हम फिर उस नाम को जपते हैं, और जपने के बाद भी हमें कुछ मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई हमारा नाम जपने का तरीका ही गलत है। क्योंकि नाम जपते समय हमारा जो ख्याल है वो तो दुनिया में फैला रहता है,
हमारा ध्यान तो कहीं और ही होता है। और ऐसा क्यों होता है? हमारा ख्याल हर समय दुनियावी वस्तुओं में क्यों फैला रहता है? क्योंकि हम हर चीज़ के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। हम सोचते हैं ये सब कुछ हमारा ही है। जैसे अपना शरीर है तो हम इसके भी मालिक बने हुए हैं, और परिवार के मालिक बनकर बैठे हुए हैं, और कारोबार के भी मालिक बनकर बैठे हुए हैं। जबकि सतगुरु का तो कहना है कि तुम सब कुछ छोड़कर जो कुछ तुम्हारा है उसे मुझे सौंप दो, और फिर तुम देखना कि कैसे तुम्हें सब कुछ मिलता है। तो भाई ये कहने की बात है, ऐसा सच्चा विश्वास अपने अंदर लाने की बात है। ऐसा नहीं है कि सतगुरु हमारी संपत्ति को, हमारे धन को, हमारे परिवार को हमसे छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो भाई कौन लिख रहा है यह पट्टा सतगुरु के नाम? अरे भाई वो तो कहते हैं कि अपने अंदर इस तरह के शुद्ध विचार लाओ कि जैसे तुम सोचते हो कि मैं इस संपत्ति का हकदार हूँ, इसी तरह ये भी अपने अंदर विचार लाओ कि इस संपत्ति के केवल सतगुरु हकदार हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरा है वो सब सतगुरु का ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। मेरी क्या औकात है? अगर वो चाहे तो हम उठकर एक पानी का गिलास भी नहीं पी सकते। तो भाई हम क्यों इन चीज़ों के मालिक बने हुए हैं? हमारे हर एक श्वास पर भी केवल उस मालिक सतगुरु का हक है। अगर वो चाहते हैं तो हम श्वास ले सकते हैं, और वो हमें जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वो कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो, मेरे हवाले कर दो, तुम्हारी चिंताएं मुझे दे दो। तुम्हारा कारोबार नहीं चलता है तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे बीवी बच्चे कहने में नहीं हैं तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता तो वो मुझ पर छोड़ दो। और अगर तुम्हारी भजन बंदगी नहीं बनती तो वो भी मुझ पर छोड़ दो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मौज में जियो। क्योंकि भाई सतगुरु का प्यारा कभी भी भूखा नहीं रह सकता, उसका परिवार कभी भूखा रह ही नहीं सकता। क्योंकि भाई जब तुमने अपना सब कुछ ही उस सतगुरु को सौंप दिया तो फिर ये परिवार, तुम सभी उस सतगुरु के हो गए। कारोबार सतगुरु का हो गया तो फिर घाटा कैसे लग सकता है? क्योंकि जब तक ये परिवार है, ये परिवार और कारोबार जब तक अपना रहेगा, जब तक अधिक मुनाफा और अधिक परिवार के साथ आसक्ति जुड़ी रहेगी। लेकिन और जब सतगुरु का होगा तो फिर तुम परिवार के साथ उतना ही मोह रखोगे जितनी ज़रूरत है। क्योंकि हमें फिर ध्यान रहता है कि भाई ये तो सतगुरु का परिवार है, हम तो केवल इनके चाकर हैं और अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा फैला हुआ ख्याल है घर परिवार में, कारोबार में, इससे बचने की ज़रूरत है। पहले अपने अंदर में ये भावनाएं लाओ कि जो कुछ भी है वो सतगुरु का है, और ऐसी धारणा अपने अंदर लाओ और फिर शुरू करो नाम की कमाई। तो भाई नाम की कमाई करो इस तरह से जैसे कि सतगुरु हमारे अंग संग बैठे हुए हैं। नाम की कमाई करते हुए अपने ख्याल को जो बाहर भटक रहा है उसको अंतर में समेटो, इकट्ठा करो। और अगर पूरी तरह से ये सोच विचार लिया है कि सब कुछ ही सतगुरु का है तो फिर ख्याल फौरन आज्ञा चक्र पर एक जगह सतगुरु के स्वरूप के साथ एक जगह उनकी आँखों का दीदार करते रहो। क्योंकि शुरू में हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा निरंकार है और साकार रूप में सतगुरु उनके ही भेजे हुए दूत हैं। ये समझो तो हमारे लिए सब कुछ परमात्मा तुल्य सतगुरु ही हुए, सतगुरु ही हुए। और उनके स्वरूप को देखो। और पहले जो मन के अंदर इतनी चटपटाहट और इतनी उठक बैठक थी कि हम सोचते थे कि दुकान का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, तो भाई जब दुकान और परिवार ये सब कुछ जब सतगुरु को सौंप ही दिया है तो फिर जब बैठोगे सिमरन करने, नाम जपने, तो फिर अपने आप जो फैला हुआ ख्याल है वो रुकेगा।
फिर वो कोई किस्से कहानियाँ नहीं बनाएगा। जैसी उसने किस्से कहानियाँ बनाई और हम उसके पीछे पीछे हो लिए। इसलिए अपने आप को सतगुरु के हवाले करके सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई जब शुरू करते हैं और जब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो भाई यहाँ पर जो हमारा ख्याल है वो सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता है। तो फिर वैसे वैसे हमारी सिमरन भजन में तरक्की होती जाती है। फैले गए ख्याल को रोकना सीख जाते हैं। इस तरह से हमारा जो फैला हुआ मन है फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे अब हम कहते हैं कि सिमरन करते समय हमारा जो मन है बाहरी दुनिया की तरफ भागता है, तो वो फिर नहीं भागेगा। और आप करके देख लो, अपने अंदर विचार ऐसे लाओ, शुद्ध विचार लाओ और ध्यान रखना इसमें पूरी तरह से सच्चाई होनी चाहिए। खरा सोना होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, खरा सोना। और इस तरह के विचार लाकर अपने अंदर अपने आप को सतगुरु को सौंप दो। और भाई हम तो कहते हैं कि एक बारी करके देख लो, क्या जाता है। वैसे भी तो अभी तक अपनी ही मर्जी की है, अपनी ही चलाई है, तो एक बार परमात्मा की सतगुरु की मर्जी चला कर देख लो। और वैसे भी तो कहते हैं कि मालिक ये सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। जब सब कुछ उस मालिक का ही है तो फिर एक बार उनको सौंप कर देखो तो सही। इसलिए बाहरी तौर पर कोई रजिस्ट्री नहीं करनी है, केवल मन के अंदर एहसास लाना है कि जैसे एहसास होता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी जायदाद है। इसलिए केवल ऐसा ही ख्याल लाना है कि बस सब कुछ सतगुरु का है। खाएंगे तो सतगुरु के आशीर्वाद से, जिएंगे तो सतगुरु के आशीर्वाद से। यानी जो कुछ भी हो रहा है उसमें केवल मेरे सतगुरु का आशीर्वाद ही है। उसकी कृपा मेहर से ही तो मैं जी रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। उसकी कृपा मेहर से ही तो मैं जी रहा हूँ। सब कुछ ही, यहाँ तक कि मेरी ये सांसें भी मेरी नहीं हैं, ये सांसें भी मेरी नहीं हैं, ये सांसें भी मेरे सतगुरु की ही हैं। आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, तो भाई कुछ नहीं करना पड़ता। केवल एक बार अपने अंदर से ये विचार निकालने हैं कि मैं मालिक हूँ, बस। और अंदर ये ख्याल लाना है कि मेरे सतगुरु ही मालिक हैं, सब कुछ उनका ही है, मैं तो केवल उनका चाकर हूँ। और फिर देखना उसी आज्ञा चक्र पर जब ध्यान लगने पर दुनिया की शक्लें, दुनिया के पदार्थों की शक्लें ध्यान में आती थी, फिर वो नहीं आएंगी, क्योंकि सतगुरु के स्वरूप को इसके साथ जोड़ो। और फिर जैसे हमारा ध्यान हमारे अंतर में इसी जगह, इसी स्थान पर सतगुरु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तो फिर वैसे वैसे हम अपने आप को भूलने लगते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना यही चाहिए। परमार्थ में सिमरन भजन के वक्त जो अपने आप को भूलने लगते हैं तो फिर समझो कि वही सही रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को भूलते चले जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, और वहाँ पर हमारे सतगुरु हैं। और परिवार कौन है, कोई नहीं, केवल सतगुरु ही हमारा परिवार है। यानी कुछ भी हमारा नहीं, सब कुछ सतगुरु का ही है। हम अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तब कहते हैं कि यह शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, इन सभी चीज़ों की फिर हमें समझ में आ जाती है। और ये तत्व ज्ञान पर आधारित है। और तत्वज्ञानी बनने के लिए हमने सबसे पहले जब तत्व को ही नहीं समझा, मूल चीज़ को ही नहीं समझा और मालिक बनकर बैठे हुए हैं, तो पहले अपने आप को मालिक बनाना छोड़ो और अपने आप को नौकर बनने की सोचो। जो अहंकार है, अहंकार से भरे पड़े हैं, तो फिर वो अहंकार चला जाता है और निम्रता अपने आप आ जाती है और मन फिर निमाना हो जाता है। हम कहते हैं ना कि हम तो सतगुरु के चरणों की धूड़ है, तो फिर कहने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आंखें झुकी रहती हैं, मन निमाना बन जाता है।
फिर दुनिया की चीज़ों में आसक्ति नहीं रखता, वासनाओं तृष्णाओं से बचे रहते हैं। और इस तरह जो हमारा मन है वो फिर सिमरन भजन करते समय बाहरी तौर पर नहीं भटकता। बस ये छोटी सी बात है तो समझाया गया है, यानी जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान रखें कि अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु को सौंप देना है और केवल कहने के लिए नहीं, एहसास में लाकर अपने आप को संपूर्ण तौर पर सतगुरु के हवाले कर दो और सिमरन भजन करने में लग जाओ, नाम की कमाई करने में लग जाओ और अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दो और आज्ञा चक्र पर सतगुरु के स्वरूप को देखो। जितना देखो तो फिर उतना ही ध्यान पक्का होता चला जाएगा और फिर उतना ही अपने आप को भूलने लग जाओगे और फिर ये भक्ति सतगुरु के स्वरूप के साथ शुरू होती है और अंतर में शब्द धुन के साथ ऊपरी मंडलों की सैर करते हुए सतगुरु को समर्पित करते हुए सतगुरु में समा जाती है।